और सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी असद हुआ ढेर। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम रखा था। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है और गाजियाबाद के खोड़ा में हुई थी सूर्या की हत्या। आपको मालूम है बकरीद के दिन सूर्या की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आरोपियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही थी और इसी बीच पुलिस को ये इनपुट मिला कि जो आरोपी असद है वो खोड़ा पहुंच रहा है, यहाँ अपने दोस्त से पैसे लेकर वो कहीं फरार होने की तैयारी में था। और जैसे ये इनपुट मिलती है उसके बाद पुलिस की टीम कार्रवाई करती है, घेराबंदी की पूरी तैयारी करती है और इसी बीच उसे धर दबोचा जाता है और ये बड़ी कार्रवाई होती है। मौके से तमंचा भी बरामद, बाइक बरामद और ये 3 तस्वीर। और पुलिस ने आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। संवाददाता गौरव मिश्रा की ये रिपोर्ट आप देखिए। ईद के दिन सूर्या की धारदार हथियार से असद और उसके साथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार जो सूर्या का परिवार था, सूर्या की जो मां थी, वो इनकाउंटर की मांग कर रही थी, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की वक्त की अगर बात करें, सुबह सुबह यही लोकेशन है जहां पर असद का इनकाउंटर पुलिस ने किया। सूचना पुलिस को मिली कि असद जो है कुछ पैसे लेकर के और अपने साथियों के साथ यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पे असद की भी निगाहें बनी रही होंगी। जिस तरीके से लगातार कल से इस पर लगातार जो पुलिस एक्शन अपने तरफ से कर रही थी, तो इसी लोकेशन पर उसका इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने जब उसे गोली लगी तो हॉस्पिटल के तरफ उसको लेकर के गए, जहां उसको एडमिट कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी जो डेथ है वो हो गई। उसके बाद से अगर बात करें, जो अन्य साथी हैं उनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। और इस लोकेशन की अगर बात करें, ये जो पूरा एरिया है अगर आप देखिए तो वो इसी हिस्से से होकर के भागने की कोशिश में था। अगर हम बात करें खोड़ा पुलिस की, इसके अलावा इंदिरापुरम वसुंधरा पुलिस की बात करें, तो संयुक्त रूप से इस पूरे ऑपरेशन को साथ मिल करके पुलिस ने किया है। जो सूचना पुलिस को मिली कि वो अपने साथियों के साथ वसुंधरा की तरफ देखा गया है और उसके बाद वो फरार होने की कोशिश में है। पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो सबसे पहले देखिए ये जो स्पॉट है वहां पर ये जहां ये मार्क किया गया है, यहाँ वो रुकते हैं और उसके बाद फिर वो भागने की कोशिश करता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए अपने तरफ से जब आगे बढ़ती है तो असद के तरफ से जो गोली है वो पुलिस के जवानों पर चलाई जाती है, जिसमें एक कांस्टेबल के घायल होने की सूचना है। और उसके बाद पुलिस जब जवाबी कार्रवाई करती है तो असद को गोली लगती है, जिसके बाद से इसी स्थान पे उसका इनकाउंटर है वो कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से अपराधियों को लेकर के योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उसका एक फिर से बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रस्तुत किया है। महज 72 घंटे के अंदर सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर कर दिया। कैमरामैन कपिल त्यागी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, गाजियाबाद। तो देखिए 50,000 का इनाम रखा गया था और हमने आपको रिपोर्ट दिखाई अपने संवाददाता गौरव की। वो ग्राउंड पर मौजूद रहे जहां पर ये एनकाउंटर किया गया था, किस तरह से वहां पर फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद नजर आई। पूरी जो जांच पड़ताल है वो की जा रही। बकरीद के दिन मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, 2 दिन बाद एनकाउंटर कर दिया गया। और वरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। वरुण, इससे पहले भी आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए थे जहां पर लोगों की मौजूदगी नजर आ रही थी और इस वक्त भी वहां पर वही तस्वीरें, क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए बिल्कुल, मैं सूर्य के घर के बाहर मौजूद हूँ। पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ किस तरीके से सूर्य की जो तस्वीर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोग हों, चाहे दूसरे हिंदू संगठन के लोग हों, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं घर के बाहर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो उनका जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। पहले मैं कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करूँगा, उसके बाद दिखाऊंगा किस तरीके से संवेदनशीलता को देखते हुए जो फोर्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की है। सर, आप लोग आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, क्या कहेंगे? इंसाफ मिल गया? अब इंसाफ पूरा हुआ? अभी जब तक जो बाकी बचे जो इसमें अभियुक्त हैं, जब तक वो पकड़े नहीं जाते और उनका एनकाउंटर नहीं होता तब तक कोई इंसाफ नहीं होगा। ये इस्लामिक कट्टरपंथी सोच लोगों को खा जाएगी और उसी का कारण है कि पहले दिल्ली में और अब यहाँ पे इतना हमारा एक भाई खो दिया हमने। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, कानून ने अपना काम किया। मुख्य आरोपी था, फरार चल रहा था, एनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई।
तो कहीं ना कहीं इंसाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से मिला है। मैं कह रहा हूं ऐसे जितने भी कट्टरवादी सोच के लोग हैं जो उसके साथी थे, इन सब लोगों का एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो अभी तो यहाँ पे हुआ है, अभी आने वाले समय में औरों का भी एनकाउंटर लग जाएगी बहुत ज्यादा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, मुस्लिम समाज से भी कुछ महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है परिवार वालों से बात करने के लिए, उनसे उनको शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप मुस्लिम समाज से ही हैं, यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं परिवार से। क्या कहना चाहती हैं आप जो हुआ उस घटना को लेकर? जी, ये चीज़ बहुत गलत की गई है और ये सच में ये अपनी वो जो सोच है वो लोगों के सामने साबित कर रहे हैं कि जो लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो मदरसा छाप ही रह चुकी है। इनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी से भी और योगी जी से भी कि मदरसे और इन मौलानाओं को हटा के यहाँ पे स्कूलें बनवा दी जाए। परिवार, अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि परिवार कह रहा है कि जो बाकी आरोपी है उन पर भी सख्त कार्रवाई हो? बिल्कुल होना चाहिए, एनकाउंटर ही होना चाहिए और ऐसे ही उनके घरों पे भी बुलडोजर चलवाना चाहिए, क्योंकि ये तभी सुधरेंगे वरना नहीं सुधरेंगे। इनको जब तक मुंह तोड़ जवाब बराबर तक का नहीं मिलेगा ना तब तक ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे। आप खुद मुस्लिम समाज से हैं, क्या नाम है आपका? अनीशा बानो। अनीशा बानो। जी, आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, एक आक्रोश है। मैं अब आपको साथ ही आगे का दिखा दूं किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर भारी भीड़ है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गुस्सा और आक्रोश नजर आएगा और यही वजह है कि पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझ रही है, मामले की गंभीरता को समझ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उसी को देखते हुए भारी फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट की है। आप देखिए, ये अभी गली की शुरुआत है और यहाँ से अभी हम जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको यहाँ पर भारी पुलिस बल नजर आएगा। पुलिस जानती है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर ना निकले और लगातार कुछ इस तरीके से नारे लगाते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। तो सामने आप देखिए, ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से यूपी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। तो यूपी पुलिस के जवान तो है ही, यहाँ पर पीएसी के जवान तो है ही, साथ ही यहाँ पर अगर आपको कैमरामैन दिखाएं तो देखिए जो आरआरएफ, जो रैपिड रिजर्व फोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसको भी डिप्लॉय किया गया है। तो कहीं ना कहीं मामले की संवेदनशीलता को, गंभीरता को प्रशासन समझ रहा है और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। असद का एनकाउंटर हुआ और अब उसी इंसाफ की मुहिम में जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जुड़ रहे हैं और उसी को लेकर लगातार जो आसपास के लोग हो या दूसरे हिंदू संगठन हो उनका लगातार यहाँ पर आना जारी है। और सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी असद हुआ ढेर। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम रखा था। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है और गाजियाबाद के खोड़ा में हुई थी सूर्या की हत्या। आपको मालूम है बकरीद के दिन सूर्या की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आरोपियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही थी और इसी बीच पुलिस को ये इनपुट मिला कि जो आरोपी असद है वो खोड़ा पहुंच रहा है, यहाँ अपने दोस्त से पैसे लेकर वो कहीं फरार होने की तैयारी में था। और जैसे ये इनपुट मिलती है उसके बाद पुलिस की टीम कार्रवाई करती है, घेराबंदी की पूरी तैयारी करती है और इसी बीच उसे धर दबोचा जाता है और ये बड़ी कार्रवाई होती है। मौके से तमंचा भी बरामद, बाइक बरामद और ये 3 तस्वीर। और पुलिस ने आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। संवाददाता गौरव मिश्रा की ये रिपोर्ट आप देखिए। ईद के दिन सूर्या की धारदार हथियार से असद और उसके साथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार जो सूर्या का परिवार था, सूर्या की जो मां थी, वो इनकाउंटर की मांग कर रही थी, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की वक्त की अगर बात करें, सुबह सुबह यही लोकेशन है जहां पर असद का इनकाउंटर पुलिस ने किया। सूचना पुलिस को मिली कि असद जो है कुछ पैसे लेकर के और अपने साथियों के साथ यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पे असद की
की भी निगाहें बनी रही होंगी, जिस तरीके से लगातार कल से इस पर लगातार जो पुलिस एक्शन अपने तरफ से कर रही थी, तो इसी लोकेशन पर उसका इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने जब उसे गोली लगी तो हॉस्पिटल के तरफ उसको लेकर के गए, जहां उसको एडमिट कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी जो डेथ है वो हो गई। उसके बाद से अगर बात करें जो अन्य साथी हैं उनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। और इस लोकेशन की अगर बात करें, ये